हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रिया अपनी माता शांति और पिता आनंद की इकलौती औलाद थी। शांति और आनंद ने रिया को बहुत ही लाड प्यार से बड़ा किया था। रिया शुरुआत से ही पढ़ाई में कमजोर थी, लेकिन उसकी अंग्रेजी सीखने और बोलने की चाह हमेशा उसको मजाक का पात्र बना दिया करती थी, क्योंकि वो हमेशा शब्दों को गलत बोला करती थी। ऐसे ही एक दिन रिया अपने कॉलेज में अपनी दोस्त श्रेया से कहती है, अरे यार, मैंने 3 दिन से मैडम का दिया हुआ असाइनमेंट पूरा नहीं किया। अरे वो इंसिंगमेंट नहीं, असाइनमेंट होता है। अरे हाँ, सही पकड़े हैं। एक तो तू गवार है, ऊपर से जब देखो ये कहती रहती है सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। कभी किसी ने पकड़ लिया तो कहती फिरेगी गलत पकड़े हैं, गलत पकड़े हैं। श्रेया का ऐसे रिया का मजाक बनाने पर सभी आसपास खड़े हुए लोग उस पर हंसने लगते हैं। ये देखकर रिया बहुत ही ज्यादा उदास होती है और अपने घर लौट जाती है। घर पर उदास रिया को देखकर उसकी माँ शांति उससे बोलती है, ओ मेरी रानी बेटी, इतनी उदास क्यों है? क्या हुआ? आज कॉलेज से भी जल्दी आ गई? माँ, मुझे कॉलेज नहीं जाना। वहाँ पर सब मेरा मजाक बनाते हैं, यहाँ तक कि मेरी खुद की दोस्त भी नहीं बख्शती। अरे बेटी, जो लोग खुद कुछ नहीं कर सकते ना, वो लोग दूसरों का मजाक बना के उनका मनोबल गिराते हैं। ऐसे लोगों की बातों से खुद को निराश नहीं करते। और हम तो तेरी भावनाएं समझते ही है ना, शब्दों का क्या है, वो तो गलत हो ही जाते हैं। क्यों, समझ गई ना? हाँ माँ, सही पकड़े हैं। चल अब कुछ खा ले, ऐसे मुंह नहीं लटकाते। तू तो हमारी प्यारी बेटी है ना। शांति के समझाने पर रिया समझ जाती है। लेकिन ऐसे ही एक दिन कॉलेज में श्रेया और उसका दोस्त राघव दोबारा रिया का मजाक बनाने के इरादे से सबके सामने रिया से कहते हैं, अरे ओ रिया, सुन जरा, इधर आइयो। हाँ श्रेया, बोलो। अच्छा जरा ये तो बता, तेरा इंसिंगमेंट पूरा हुआ? अरे असाइनमेंट नहीं, अरे वो तो असाइनमेंट होता है। अच्छा, समझ गई। असाइनमेंट कहना चाहती हो ना? हाँ, सही पकड़े हैं। वो पूरा हो गया ना? अरे कितना सही पकड़े हैं ये तो बताओ। और अभी तो सही से पकड़े भी नहीं हैं। पकड़ के दिखाएं क्या? देखो, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो राघव। अरे बोलना क्या, मैं तो कर भी सकता हूँ। करके दिखाऊं क्या? ये सब कुछ वहीं थोड़ी ही दूर पर खड़ा हुआ एक रवि नाम का लड़का देख लेता है, जो कि रिया के ही कॉलेज का था। ये सब देखकर वो रिया की मदद करने के लिए आगे आता है और कहता है, चुप हो जाओ तुम दोनों, अपने ही दोस्त का मजाक बनाते तुमको शर्म नहीं आती? अरे दोस्त तो वो होता है जो हमारी कमियों को प्यार से सुधारे और ना कि 10 लोगों के आगे हमारी कमियों का मजाक बनाए। उसकी शब्दों की गलतियों को प्यार से सुधार कर तुम दोस्ती का सही मतलब दिखा सकते थे, पर नहीं। इंसानी फितरत है ना, खुद कुछ सीखना नहीं और किसी दूसरे को आगे बढ़ने नहीं देना। और तुम जैसे लड़कों का तो कॉलेज आने का मकसद ही छेड़छाड़ करना होता है। तुम जैसे लड़कों को तो धक्के मारकर कॉलेज से बाहर निकलवा देना चाहिए। ओहो, मैं तो डर गया आपसे सर। ये सब बातें सुनकर आसपास खड़े सभी स्टूडेंट्स रवि की बातों को समझकर राघव और श्रेया के बारे में फुसफुसाते हुए एक दूसरे के कानों में बातें करने लगते हैं, जिसे देखकर श्रेया वहाँ से चले जाने में ही अपनी भलाई समझती है और रवि से कहती है, ओ ज्ञान के देवता, अपना ज्ञान अपने पास रखो। तुम्हारा लेक्चर सुनने का मेरा कोई भी मूड नहीं है। चलो राघव यहाँ से। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं रिया को रवि का उसकी मदद करना बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद उन दोनों की बातों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। साथ ही पढ़ाई खत्म होते होते दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। रवि की संगति में रिया भी बहुत खुश रहती है, जिस वजह से रिया को खुश देखकर एक दिन उसकी माँ शांति उससे पूछती है, अरे रिया बेटा, क्या बात है? बड़ी खुश दिख रही हो। कोई मिल गया है क्या तुमको? अरे माँ, सही पकड़े हैं। आपको कैसे पता? इसके बाद रिया अपनी माँ को रवि के बारे में सब बता देती है और शांति अपने पति से रिया और रवि की शादी के बारे में बात करती है। अजी सुनते हो, हमारी रिया को एक लड़का बहुत पसंद है। सुना है उसके कॉलेज का ही है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं जल्दी उसके बारे में पता करके रिया की शादी की बात चलाता हूँ। अजी, आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। जल्दी ही पता करिए। आनंद रवि के परिवार के बारे में पता करके रिया की शादी की बात करता है। इसी के साथ दोनों परिवारों की रजामंदी से कुछ ही समय में उन दोनों की शादी हो जाती है।
शादी के बाद रिया अपने ससुराल की जिम्मेदारियां बखूबी संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन रिया रसोई में खाना बना रही होती है। तभी रिया की सास सीमा वहां आकर उससे बोलती है। अरे ओ बहू, क्या बना रही है? खुशबू तो राजमा राइस की आ रही है। सही पकड़े हैं माँ जी, आप राजमा चावल कहना चाह रही हैं ना? अरे बहू, बात को ऐसे कहो या वैसे, बना तो आखिर राइस ही रही है ना। हाँ माँ जी, क्योंकि गलत बोलने पर ना अक्सर लोग हमारा मजाक बनाते हैं, क्योंकि मैंने तो ये सब बड़े अच्छे से भुगता है, इसलिए। देख बहू, मैं शब्दों को नहीं भावनाओं को ज्यादा महत्व देती हूँ। सही पकड़े हैं माँ जी, जब भी आप ही की तरह विचार है रवि जी के भी। अरे अभी पकड़ा ही कहाँ है, मेरे बेटे को मौका तो दे दे ताकि मैं दादी बन जाऊं। क्या माँ जी, आप भी? दोनों सास बहू बड़े ही प्यार से एक दूसरे के साथ रहती हैं। एक दिन रवि अपनी माँ और पत्नी को लेकर बाहर रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ सीमा और रिया मेन्यू कार्ड को देखकर वेटर से कहती हैं। अरे भैया सुनिए, ये लेकर आना मंचूरियन। हाँ ये। अरे बहू, वो भी मंगवाना सैंडविच। अरे माँ जी, सैंडविच नहीं सैंडविच। रवि उन दोनों की गलतियों को ठीक करने ही वाला होता है कि इतने में पास ही खड़ा वेटर उनसे बोलता है। अरे मैडम, पहली बात तो वो मंचूरियन होता है और सैंडविच नहीं सैंडविच होता है। आप ना ऐसा कीजिए, समोसा मंगवा लीजिए, वो आप आसानी से बोल पाएंगी। माँ, रिया, चलो यहाँ से। जिस जगह लोग सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने में लगे हैं, वहाँ से कुछ नहीं खाना हमने। और तुम जिन शब्दों को ना बोल पाने की वजह से तुमने मेरी पत्नी और माँ का अपमान किया, वो शब्द तो हमारी संस्कृति के भी नहीं है। दूसरों की सभ्यता तो अपना लेते हो और अपने संस्कार भूल जाते हो, पर मैं भी किस पर समय बर्बाद कर रहा हूँ? अरे आप जैसे लोग दूसरों को नीचा दिखा के खुश रहते हैं। चलो माँ यहाँ से। रवि की बातें सुनकर वेटर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रवि से बोलता है। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरी भूल का एहसास हो गया है। अब मुझे आपकी बातों को समझ आ गया है कि इंसान के जज्बातों को महत्व देना चाहिए। प्लीज आप रुक जाइए और मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दीजिए। इस सब के बाद वो वेटर रवि, रिया और उसकी माँ की मंगवाई हुई सारी डिशेस ले आता है और एक बार फिर से बोलता है। सर, आपने सच में मेरी आंखें खोल दी। जो सीख आज आपने मुझे दी है, मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। शुक्रिया सर, आप अपना खाना एंजॉय करिए। देखा बहू, मेरे बेटे की समझदारी और उसकी अच्छी नियत सामने वालों में भी बदलाव ला सकती है। सही पकड़े हैं माँ जी, ये हैं ही इतने अच्छे और समझदार। अरे रवि, आज तो इसको सही से घर जाके पकड़ ही लियो। अरे माँ जी। क्या माँ, आप भी ना? और नहीं तो क्या, इसके सही पकड़े हैं। अरे कहीं तो सही में पकड़ में आए। सही कहा ना मैंने? हाँ माँ जी, सही पकड़े हैं। क्या रिया, तुम भी? अरे मेरी भोली बहू, बिल्कुल सही पकड़े हैं। इसी तरह रवि और उसका पूरा परिवार एक साथ समझदारी और अच्छाई से अपने आसपास के लोगों को भावनाओं का महत्व बताते हैं और इसी खट्टी मीठी नोकझोंक के साथ अपने जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।